हेलो। हेलो। तो आज मेरा दूसरा दिन है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। आज मेरा दूसरा दिन है। और कोविड हुआ था और उसके बाद 9 दिन हॉस्पिटल में थे। और बड़ा मुश्किल दिन था, लेकिन दिन पार हो गया। काफ़ी खर्चा हुआ, लेकिन जान बच गया मेरा और मेरी मम्मी का। हम लोग दोनों एक साथ एडमिट हुए थे और एक साथ डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम घर जा सकते हैं। तो आज मेरा दूसरा दिन है और मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये कोविड जो है, ये कोरोना वायरस है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक वायरस है। लोगों की जान ले रहा है। रोज़ हमें नए लोगों के बारे में पता चलता है जिनको की जान चली गई। और दुख होता है जान करके कि वो तमाम लोग जिन्हें हम जान रहे थे और आज हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ इस कोरोना वायरस के चलते। कई लोग अभी भी इस वायरस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूँ कि ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। पर सबके लिए डेंजरस नहीं है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। वायरस किसी पे ज़्यादा असर करता है, किसी पे कम। कईयों पे कोई सिम्टम्स नहीं है, कईयों पे बहुत भी पड़ता है। तो मेरे और मेरी मम्मी के तो बहुत मुश्किल हुआ, सांसें नहीं ले पा रहे थे और इसीलिए बड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ा जहाँ पे ऑक्सीजन 24 घंटा मिल रहा था। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल पता करके रखिए। पता नहीं कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए। अचानक से जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा, सांसें नहीं चल रही होगी, तो उस वक्त भागा दौड़ी करने से बेहतर है कि आप लोग पहले ही पता कर लें कि कौन सा नियर बाय हॉस्पिटल है कोविड के लिए, जहाँ पे आपको 24 घंटा ऑक्सीजन मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले से जानकारी अगर आप जमा करके रखें, क्योंकि आपको नहीं पता है आपके फैमिली में किसे कब कोविड होगा और उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो पहले से जानकारी करके रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और घर आने के बाद हम लोग काफ़ी 10-12 दिन बंद था घर, तो घर काफ़ी गंदा पड़ा था। घर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत साफ सफाई की। वीकनेस बहुत है अभी भी, मुझे भी है, मेरी मम्मी को भी है। और मेरे भैया, उनको भी मेरे भैया मेरे पापा ने भी अपना वहाँ पे RT-PCR टेस्ट कराया। मेरे भैया भी पॉजिटिव हो गए हैं और उनको ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ना फीवर है, ना खांसी है, ना बदन दर्द है, जो भी यूजुअल होता है जिससे पता चले कि बीमारी है। तो खैर, तो उन्होंने टेस्ट करा लिया तो पता चल गया कि वो भी बीमार हैं। और घर पे ही उनका अभी फ़िलहाल है, हम लोग साथ ही रह रहे हैं। और जो दवाई हम खा रहे हैं, हमें वही दवाई भैया को भी दे रहे हैं हम लोग। डॉक्टर ने हमें 15 दिन तक के लिए दवाई दिया हुआ है। कुछ दवाइयाँ 5 दिन चलेगी, कुछ 10 दिन, 15 दिन तक चलेगी। तो सिमिलर दवाइयाँ हमने बाहर से, मतलब सिमिलर क्या, वही दवाइयाँ हमने एक्स्ट्रा खरीद लिया था हॉस्पिटल से आते वक्त। और हमें पता था कि अगर फैमिली में किसी और को भी होने का हो ही जाता है कई बार, तो दवाइयाँ वही सब चलेगा। तो भैया दवाइयाँ ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और ऑक्सीमीटर से हम लोग रूटीन का चेक कर रहे हैं रेगुलरली। उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है और मोस्ट प्रोबेबली वो भी रिकवर हो जाएंगे। उनका उनको उनका जैसा कंडीशन देख रहे हैं हम लोग कि कोई सिम्टम्स नहीं होने के कारण वो हेल्दी फील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है कोविड की वजह से। पर हमने कहा है कि फिर भी कंप्लीट बेड रेस्ट हो सके तो बेड रेस्ट ले। और वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो मैं डेली का रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। अलग बात है कि मैं उसे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ,
क्योंकि ऐसा कोई मेरा कोई पहले का कोई यूट्यूब का कोई चैनल नहीं है, कोई इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पे भी मैं खाली सोशल नेटवर्क से मैं काफ़ी दूरी बना के था काफ़ी दिन तक। अभी मुझे महसूस हो रहा है कि ये मैं करूँ, क्योंकि ये जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं बहुत सतर्क था, हमारे फैमिली बहुत सतर्क थी, बावजूद इसके हमें हुई है। और बहुत बहुत बड़ा परेशानी का ये आ जाता है अगर कोई भी बीमार पड़ जाते हैं बहुत सीरियस होने से। तो जितने जो जो प्रोसेस हुआ मेरे साथ, वो सारे प्रोसेस को मैं बताऊंगा सभी लोगों को कि क्या 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 दिक्कतें आई, क्या क्या समस्या है। वो मेरे भैया थे जो अभी अपना रूम से निकले और रेस्ट कर रहे थे, वो भी ठीक हो रहे हैं वो भी। तो अभी चूँकि यूट्यूब वगैरह में था नहीं मैं, और मुझे अभी बनाना पड़ रहा है ये सारा सोशल नेटवर्क को, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी दिमाग लग रहा है। मुझे पता नहीं कैसे बनेगा, कब बनेगा, कैसे। तो देखिए लाइट कट गया अभी घर में, तो कोई बात नहीं है। आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि दवाइयों के बारे में पता कर लीजिए कि क्या दवाई खाना है, क्योंकि वो दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं। बहुत बहुत ज़्यादा स्कैसिटी हो गई है दवाइयाँ पाने के लिए। हमने तो हॉस्पिटल के अंदर से ले लिया था और बाहर भी हमने पता किया, तो सभी जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी केमिस्ट का दुकान है, जितना भी, सभी यही कह रहे हैं कि दवाई आता है एक दिन में सारा का सारा बिक जाता है, फिर अगले दिन आएगा नहीं आएगा, दवाई अवेलेबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टॉक में लेकर के रखिए, इतना ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी और आपके पास जब तक प्रिस्क्रिप्शन होगा नहीं, आपको मोस्ट प्रोबेबली दवा मिलेगा नहीं। तो जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए ये कीजिए। और हॉस्पिटल्स का पता करके रखिए और जानकारी रखिए कि कुछ हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का ये सिम्टम्स आता है, तो आप जाइए, टेस्ट कराइए। टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे इलाके में कहीं पर भी टेस्ट नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर्स और क्लिनिक्स में बस यूं ही अपने आप बुखार का दवाई और ये सब चला रहे हैं। उन्हें भी यकीन है कि ये 80 to 90% लोग दवाइयाँ खा के खुद ही रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे नहीं हो पाया था टेस्टिंग। हम लोग इलाज कराने के लिए हमारा बंगाल बंगाल नियर पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं कि आप बंगाल में करा लीजिए इलाज। और वैसे भी जितने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वो आम तौर से बंगाल में मेरे घर से करीबन 4-5 घंटे की दूरी पे ढेर सारे हैं, कई सारे हैं। शुरुआत में तो कहीं पर भी कोविड का लेकर के कोई भी हॉस्पिटल्स में किसी भी पेशेंट को नहीं देखा जा रहा था, या देखा जा रहा था तो बहुत ही ज़्यादा महंगा था। फिर अचानक से थोड़ा सा एडजस्टमेंट होना शुरू हुआ, क्योंकि पेशेंट का भीड़ इतना ज़्यादा हो गया सभी हॉस्पिटल्स में। शायद गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आए हैं, तो वो लोग बना कोविड वार्ड सभी हॉस्पिटल्स में शुरू हो गया है। और बढ़िया हॉस्पिटल में जाने से आपको यही फ़ायदा है कि आपका ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू हो जाता है, और उसके बाद सो आप ऐसो कुछ ही दिन में, जैसे मुंह का टेस्ट और स्मेल तो बिल्कुल चला जाता है। आप खाना कुछ भी नहीं खा रहे होते। मैं कुछ भी खाना नहीं खा रहा था, भूख बिल्कुल नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कोई चीज़ मुंह में डालने का ही मन नहीं करता था। ये बिल्कुल भी स्वाद नहीं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं, कड़वापन भी आ गया था। मैंने अगर टेस्टलेस भी है तो मैं किसी तरह ठूस लूँ, लेकिन बिल्कुल एकदम कड़वा लग रहा था। रोटी वगैरह सब कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था। तो इसीलिए खाना पीना कम हो जाता है, शरीर और वीक हो जाता है और कमज़ोर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण मैं तो बेहोश भी हुआ था, 2 बार बेहोश हो गया था। और पर फिर भी अब सब ठीक हो गया है, और मैं वो सारा कुछ बताऊंगा अगले वीडियोस में, एक शुरू से कि कैसे कैसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और फिर कैसे कैसे फिर रिकवर हुए।
और आप लोग के लिए मेरा यही सलाह है कि मुझे पता है आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कहीं कोई दोस्त यार दोस्त रिश्तेदार जान पहचान वाले किसी कारण से अब आपके बीच नहीं है, तो ज़्यादा चांस है ये कोविड के कारण हो रहा है। क्योंकि मेरे नज़र में जो भी कई सारे लोग हैं ऐसा हुआ है। तो खुद को सुरक्षित कीजिए, बीमारी बड़ी है, आपको आपके ऊपर क्या असर होगा वायरस का ये कोई नहीं जानता है। जब बीमारी आएगी आप पे तभी आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी कितना सक्षम है उस बीमारी से लड़ के रिकवर हो पाने के लिए। तो अ, जैसे मैंने बताया मेरे भैया को कोई सिम्टम्स नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिकवर हो रहे हैं और दवाइयाँ चल रहा है उनका। और मेरा खुद का दवाई अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चलेगा। मेरी मम्मी का भी दवाई चलेगा। मेरे पापा सुरक्षित हैं और अब तक उनको कोई ये नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि वो सुरक्षित ही रहे, हमारे बीच ही रह रहे हैं। तो डर एक बना हुआ है लगातार कि उन्हें कुछ ना हो। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, मास्क ज़रूर पहनिएगा और हॉस्पिटल्स के बारे में पता कर लीजिए। वेल एडवांस में अगर आपको जानकारी होगी तो लास्ट मोमेंट में अकबक दौड़ दौड़ भाग समझ में जब नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। तो कोविड हॉस्पिटल जाने में आपको कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कोविड हॉस्पिटल गए तो आपको कोरोना लेके आप घर आ जाइएगा, ऐसा नहीं है। आप मास्क पहन के अच्छे से जाइए और प्रॉपर सेफ तरीके से आपका अगर टेस्ट होता है तो करा लीजिए। वैक्सीन का अब तक ठीक ढंग से कुछ हो नहीं पा रहा है, पता नहीं वैक्सीन कब तक मिलेगा। और फर्स्ट डोज तो कईयों ने लिया है। ऐसा दुर्भाग्य है कि मेरे पापा को अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं मिल पाया है। उनका उम्र ज़्यादा है पर फिर भी उन्हें नहीं मिल पाया है। और मिलने के बाद भी इम्यूनिटी ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाता है। हम सबको पता है वैक्सीन का क्या पड़ना है। सेकेंड डोज के लेने के बाद भी 2 हफ्ता के बाद ही इम्यूनिटी आएगा, उन्हें काफ़ी वक्त लगता है। तो ये वैक्सीन के भरोसे मत बैठिए, अपने आप को पहले ही सुरक्षित कीजिए। और अ, अ, और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो आज का भी वीडियो मेरा बहुत लंबा हो गया। मैं चाह रहा था कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर कर पाऊँ आपको। तो बाकी का बात मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं बहुत लंबा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो मुझे खुद भी अपलोड करने में बहुत दिक्कत होगा। और डेली का मैं वीडियो शूट कर ले रहा हूँ, अपलोड करने में हो सकता है देर होता है। 2-3 दिन का पीछे का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आप लोग अगर सुरक्षित है घर में तो सुरक्षित रहिए। और कोशिश कीजिए कि अ, कोई भी छींकता है खांसता है उससे दूरी बना लीजिए, सीधा सीधा आप वहाँ से हट जाइए। क्योंकि लोग यूं ही अभी भी खांस रहे हैं और थूक रहे हैं और रास्ता चलते लोगों का आदत है। कई लोग इतना फिट है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीमार हैं और कोई सिम्टम्स नहीं, ये तो मैं जानता ही हूँ, आप सभी जानते हैं। तो दूरी खुद बनाइए लोगों से। और जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कीजिए। बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं अब से बारे में और अच्छे से बताऊंगा। मिलते हैं। टेक केयर, अच्छा से रहिएगा।